Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Lecture number 12, chapter probability, topic contingency tables and probability tables. जी viewers, contingency table and probability table. सबसे पहले हम यहाँ पे contingency table जो है इसको मैं आपके साथ थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ. एक contingency table क्या है? वो कहता है a table that consists of two or more than two rows and columns. एक ऐसा टेबल जिसमें दो या दो से ज्यादा रोज और कॉलम्स जो हैं वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. इनटू विच n observations are classified according to two different variables. कोई भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और हम अपनी क्लासेस को क्लासीफाई करते हैं इन दो डिफरेंट वेरिएबल्स की मदद से, तो वो कहता है इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी टेबल. उसको हम नाम देते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल का. जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास क्लास है या आपके पास कॉलेज है. कॉलेज में अगर आप डिग्री की बात करें या क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में आपके पास B.Com है और M.Com या बैचलर्स है या क्या है, मास्टर. एक तो हमने डिग्री ले ली. दूसरा हमारे पास जेंडर है. जेंडर में हमने बना लिया कि हमारे पास मेल है और क्या है, फीमेल. अब कॉलेज में बैचलर्स के अंदर B.Com के अंदर कितनी फीमेल हैं और कितने मेल हैं. इसी तरह M.Com के अंदर कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं. अगर इस डेटे को मैं प्रेजेंट करता हूँ टेबल की फॉर्म में, तो वो जो एक मेरे पास टेबल बनेगा जो दो वेरिएबल को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, जो दो वेरिएबल को क्लासीफाई करेगा. एक आपकी डिग्री या क्लास है और दूसरी आपकी क्या है, जेंडर. तो ये जो टेबल होगा डेटे का, इस टेबल को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल का नाम. और याद रखें कि बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर प्रोबेबिलिटी में कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी जाती है रिलेटिंग टू द वेरिएबल्स, रिलेटिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम कॉन्टिजेंसी टेबल की फॉर्म में क्या किया होता है, रिप्रेजेंट किया होता है. वो कॉन्टिजेंसी टेबल की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट. जैसे आपके पास ये कॉन्टिजेंसी टेबल मैं सिंपल लेता हूँ कि क्लासेस हैं. कोई भी क्लासेस एक वेरिएबल है, मैंने उसको क्लासीफाई किया तीन क्लासेस के अंदर. मैंने कहा A1 है, A2 है, A3 है. एक दूसरा वेरिएबल था, इसको मैंने क्लासीफाई किया B1, B2 और B3 के. अब देखें, अगर तो मैं टोटल्स में आता हूँ तो ये टोटल याद रखें, हर टोटल जो है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास के टोटल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ये टोटल है A1 का, ये टोटल है A2 का, ये टोटल है A3 का. इसी तरह B1 का टोटल ये आ गया, B2 का टोटल ये आ गया, B3 का टोटल ये आ गया. अब ये विद इन टेबल ये जो वैल्यूज हैं या ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, मैं इनको वैल्यूज भी आप कह सकते हैं, आप इनको फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं, मैं इनको सेल फ्रीक्वेंसी का नाम देता हूं. और ये वैल्यू आपके दो इवेंट्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है. ये वैल्यू है, ज्वाइंट वैल्यू है किसकी, A1 B1. ये ज्वाइंट वैल्यू है A1 B2. ये ज्वाइंट वैल्यू है A1 B3. ये ज्वाइंट वैल्यू है A2 B1. ये ज्वाइंट वैल्यू है A2 B2 की.
ये ज्वाइंट वैल्यू है A3B3 की। इसी तरह ज्वाइंट वैल्यू है A3B1, ज्वाइंट वैल्यू है A3B2, ज्वाइंट वैल्यू है A3B3। याद रखें कि ये जो टोटल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उस क्लास के टोटल को, इवेंट के टोटल। देखिए A1 का टोटल, A2 का टोटल, A3 का टोटल, B1 का टोटल, B2 का टोटल, B3 का टोटल। और अगर इनका टोटल कर लें या इनका टोटल कर लें तो ये स्मॉल n बनेगा, जिसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में आप n ऑफ x भी कह सकते हैं, या मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, टेबल की फॉर्म के अंदर हम इसको ग्रैंड टोटल भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड टोटल भी कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल। ये हमारे पास एक कॉन्टाजेंसी टेबल उसने दे दिया, और अब हमने इस कॉन्टाजेंसी टेबल की मदद से अब हमने प्रोबेबिलिटी टेबल जो है, उस प्रोबेबिलिटी टेबल को हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्ट। अब वो कहता है द प्रोबेबिलिटी टेबल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कॉन्टाजेंसी टेबल। For this, we divide each and every value of the table by small n. वो कहता है कि हम कॉन्टाजेंसी टेबल से प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो हासिल कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी टेबल बना सकते हैं। अब इसके बनाने का आसान तरीका क्या है? वो कहता है कि जितना भी टेबल है उस टेबल की हर वैल्यू को स्मॉल n या n ऑफ s या ग्रैंड टोटल, मैंने इसके लिए वर्ड 3 टर्म में यूज की थी, स्मॉल n भी यूज किया, n ऑफ s भी कहा, ग्रैंड टोटल भी कहा, कि हर वैल्यू को, टेबल में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उन तमाम वैल्यूज को आपने ग्रैंड टोटल से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। सो वी ऑब्टेन दी प्रोबेबिलिटी टेबल। देखिए ये आपके पास टेबल पड़ा है, सिंपल, ये आपका ग्रैंड टोटल है, ये आपका ग्रैंड टोटल टेबल की जो लास्ट वैल्यू है, जिसको मैंने स्मॉल n, n ऑफ s या ग्रैंड टोटल कर। आपने टेबल की हर वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यूज है टेबल के अंदर आई, हर वैल्यू को स्मॉल n से क्या कर देना? डिवाइड। A1 B1 डिवाइडेड बाय n, A1 B2 डिवाइडेड बाय n, A1 B3 डिवाइडेड बाय n, A2 B1 डिवाइडेड बाय n, A2 B2 डिवाइडेड बाय n, A3 B3 डिवाइडेड बाय n, A1 divided by n, A2 divided by n, A3 divided by n, B1 divided by n, B2 divided by n, B3 divided by n, n divided by n। हर वैल्यू को आप n से क्या करते जाएं? डिवाइड करते। तो आपके पास एक टेबल एग्जिस्ट कर गया, और ये टेबल आपका क्या कहलाएगा? याद रखें, इसको आप नाम देंगे प्रोबेबिलिटी टेबल का। ये देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी टेबल का, अब ये आपका क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी टेबल। आप हेडिंग देंगे, उसके ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टेबल। ये क्या है? कॉन्टाजेंसी टेबल। और ये जो आपने बनाया बाय डिवाइडिंग ईच एंड एवरी वैल्यू बाय स्मॉल n, n ऑफ s, ग्रैंड टोटल ऑफ द टेबल। अब याद रखें, हर क्लास के अगेंस्ट जो टोटल में फ्रीक्वेंसी होगी वो उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे A1 की प्रोबेबिलिटी, अगर हमने A1 की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो टोटल में देखें, A2 की प्रोबेबिलिटी लेनी है टोटल में देखें, A3 की प्रोबेबिलिटी लेनी है टोटल में देखें, B1 की प्रोबेबिलिटी लेनी है टोटल में देखें, B2 की प्रोबेबिलिटी लेनी है उसके अगेंस्ट टोटल में देखें, B3 की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो उसके अगेंस्ट टोटल में देखें। तो इसका मतलब ये टोटल जो के कॉलम की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास या इवेंट की क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है,
जैसे ये प्रोबेबिलिटी B1 की है, ये प्रोबेबिलिटी B2 की है, ये प्रोबेबिलिटी B3 की। अब देखें विद इन द क्लास आ गई प्रोबेबिलिटीज, ये देखें एग्जिस्ट कर रही। इनके लिए मैंने वर्ड यूज किया ज्वाइंट, क्योंकि याद रखें ये प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स को डिनोट कर रही है, A1 को B1 को। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन B1, all these cell inner frequencies or probabilities of the table is called the joint probability of two events. Probability of A1 B2, probability of A1 B3, probability of A2 B1, A2 B2, probability of A2 B3, probability of A3 B1, probability of A3 B2, probability of A3 B3। क्लियर? तो जो टोटल वाली है कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, क्लियर, और जो आपकी ये सेल के अंदर टेबल के इनर की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये उन इवेंट्स, दो इवेंट्स की क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो अब अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी टेबल दिया जाता है, तो आप इस प्रोबेबिलिटी टेबल को यूज करते हुए आप कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बताएं, तो A2 के टोटल में चले जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बताएं, A3 के टोटल में चले जाएं। A1 B3 बताएं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और B3 ज्वाइंट में आ जाए। इसी तरह वो कहता है प्रोबेबिलिटी A1 यूनियन B2 को फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 यूनियन B2 फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B2 फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन A1 फाइंड करें। तो कोई भी दो इवेंट्स हैं, आपने उन दो इवेंट्स की अब आप कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल। अब इस प्रोबेबिलिटी टेबल को यूज करते हुए आप कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको मजीद क्लियर होता है, अभी हम एग्जांपल में चलते हैं। देखें वो कहता है 492 स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री एंड हॉबीज। वो कहता है कि हमारे पास 492 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने क्लासीफाई किया किसके हिसाब से, डिग्री और उनकी हॉबीज के पॉइंट। एक साइड पे डिग्री ले लिया, अगर ये देखें मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हॉबी में देखें म्यूजिक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग, ड्रामा। एंड द डेटा इज प्रेजेंटेड इनटू अ कॉन्टाजेंसी टेबल, और हम उसको कॉन्टाजेंसी टेबल में उसने डेटे को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर। देखिए टोटल, टोटल, ये सेल विद इन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा ग्रैंड टोटल जो ऊपर उसने बताया था 492 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इनका टोटल कर लें या इसका टोटल कर लें, ये 492 बने। अब देखें, अब वो कहता क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड इज नंबर 1 विद डिग्री मैथ, तो उसके पास मैथ की डिग्री, विद हॉबी रीडिंग, तो उसकी हॉबी रीडिंग है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। डिग्री मैथ और केमिस्ट्री, तो मैथ या क्या है, केमिस्ट्री है। हॉबी म्यूजिक और डिग्री फिजिक्स, ये हॉबी म्यूजिक है, डिग्री कौन सी है, फिजिक्स है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। हॉबी रीडिंग गिवन दैट डिग्री मैथ, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रीडिंग की, जबकि गिवन क्या है, तो उसके पास मैथ की डिग्री मौजूद है। डिग्री केमिस्ट्री गिवन दैट हॉबी ड्रामा, ये अब प्रोबेबिलिटीज हमने क्या करनी, फाइंड आउट। अब देखें, अब सबसे पहले देखें हमारे पास कॉन्टाजेंसी टेबल दिया गया। अब मैंने इस कॉन्टाजेंसी टेबल को यूज करते हुए सबसे पहले मैं इस कॉन्टाजेंसी टेबल को कन्वर्ट कर रहा हूं इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर, बाय डिवाइडिंग each and every value of the table
बाय 492। ये जो टेबल दिया गया, इस टेबल की हर वैल्यू को मैं 492 से क्या करता जा रहा हूं, डिवाइड करता जा रहा हूं। अब देखिए टेबल शो हो रहा है आपके पास, देखिए प्रोबेबिलिटी टेबल 24 over 492, 11 over 492, 32 over 492, 10 over 492। ये देखिए पहला कॉलम, फिर 83 over 492, 62 over 492, 121 over 492, 26 over 492, 292 over 492, 17 over 492, 28 over 492, 34 over 492, 44 over 492, 124 over 492, 101 over 492, 187 over 492, 80 over 492, 492 over 492। हर वैल्यू को मैंने 492 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास एक टेबल एग्जिस्ट कर गया, और इस टेबल को मैंने क्या नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी टेबल का। तो जब भी कंटीजेंसी टेबल बना आपके पास दिया जाए तो मैंने आपको बताया कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम कंटीजेंसी टेबल को कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर by dividing each and every value of the table by grand total 492। ये प्रोबेबिलिटीज आ। अब याद रखें, अब मैंने म्यूजिक के लिए मैंने M यूज कर लिया फर्स्ट लेटर, क्राफ्ट वर्क के लिए C यूज कर लिया, रीडिंग के लिए R यूज कर लिया, ड्रामा के लिए D यूज कर लिया। एक साइड पे आप वही कैपिटल लेटर्स जो इसके वो यूज कर। अब यहाँ पे देखिए मैथ, मैं इसको अब M से, क्योंकि मैंने म्यूजिक को ऑलरेडी M से डिनोट किया हुआ। अब देखो अगर मैं इसको C से डिनोट करता तो देखिए क्राफ्ट वर्क को मैंने ऑलरेडी C से डिनोट किया हुआ। अब देखिए फिर आपकी कंफ्यूजन आ जानी। एक साइड पे आप क्या करें कि जो पहला लेटर है उससे डिनोट कर दें, दूसरे जो साइड वाले आपके इवेंट्स हैं उनको आप A1 A2 A3 से क्या कर ले, डिनोट कर। एक वेरिएबल विद सबस्क्रिप्ट द वैल्यू A1 A2 A3। क्लियर। अब टोटल में आए सबसे पहले। अब ये हमारे पास टेबल था, अब मैं इसको लिख रहा हूं। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूजिक M, प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्राफ्ट वर्क, probability of reading R, probability of D drama, probability of A1 math, probability of A2 chemistry, probability of A3 physics। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब ये वाली प्रोबेबिलिटी, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूजिक एंड मैथ। M इंटरसेक्शन A1, M इंटरसेक्शन A2, M इंटरसेक्शन A3, C इंटरसेक्शन A1, C इंटरसेक्शन A2, C इंटरसेक्शन A3, R इंटरसेक्शन A1, R इंटरसेक्शन A2, R इंटरसेक्शन A3, D इंटरसेक्शन A1, D इंटरसेक्शन A2, D इंटरसेक्शन A3। क्लियर। बेशक आप इसको राइट डाउन कर ले, टेबल के अंदर आप इस चीज को राइट डाउन कर ले कि जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटीज आपके पास दी है। अब देखें, अब उसने कहा क्या है पहले पार्ट के अंदर, देखें उसने कहा विद डिग्री मैथ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। अब याद रखें मैथ को A1 से डिनोट किया। अब A1 टोटल में आ जाए, मैथ है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल में आए, क्या है 0.16। दूसरा उसने क्या कहा, रीडिंग, और ये देखिए रीडिंग पड़ा, इसके टोटल में आ जाए 0.39। फिर उसने क्या कहा, डिग्री मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री। अब यूनियन आ गया। अब जब भी यूनियन आए तो मैंने आपको बताया था एडिशन लॉज याद हो, लेक्चर नंबर
आई थिंक 8 था, 8 या 9 के अंदर है एडिशन लॉ में, म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली, मैंने बताया था सबसे पहले ए इंटरसेक्शन देखो। अब देखो मैथ और केमिस्ट्री इन दोनों में कोई आउटकम कॉमन है, ए इंटरसेक्शन A1 है पूरे टेबल में, देखो कहीं पे भी ए इंटरसेक्शन A1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। अब A1 की प्रोबेबिलिटी, A2 की प्रोबेबिलिटी, A1 की प्रोबेबिलिटी और A2 की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैंने A3 लिख दी है, A3 की प्रोबेबिलिटी, A2 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो ये 0.76 आ। अब देखें अगले में क्या कहता है, म्यूजिक और फिजिक्स। अब फिजिक्स को A3 से डिनोट किया, म्यूजिक को M से, तो M यूनियन A3। अब देखो M और A3 में ये देखे कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है, M और A3 में कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर कौन सा लॉ लगेगा, नॉट म्यूचुअली वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन A3 आ जाए, तो देखिए 0.25 प्लस 0.25 माइनस 0.03 टेबल से देख के लिख लें। आर गिवन A1 क्या कहा था, रीडिंग गिवन दैट मैथ, रीडिंग आर मैथ A1 दोनों की ज्वाइंट डिवाइडेड बाय गिवन, टेबल से देख के लिख लें, वैल्यू फाइंड कर लें। अब क्या कहता है, केमिस्ट्री गिवन दैट ड्रामा A2 गिवन D, A2 गिवन D, ऊपर ज्वाइंट डिवाइड में गिवन की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्ट्राजेंसी टेबल गिवन दे देता है तो हम उस कॉन्ट्राजेंसी टेबल को यूज करते हुए हम कोई भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।